आज हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक के अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे। तब हम मुड़कर बाशान के मार्ग से चढ़ चले और बाशान का ओग नामक राजा अपनी सारी सेना समेत हमारा सामना करने को निकल आया कि एद्रेई में युद्ध करे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसको सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में किए देता हूँ। और जैसा तूने हेशबोन के निवासी एमोरियों के राजा सीहोन से किया है, वैसा ही उससे भी करना। इस प्रकार हमारे परमेश्वर यहोवा ने सारी सेना समेत बाशान के राजा ओग को भी हमारे हाथ में कर दिया, और हम उसको यहाँ तक मारते रहे कि उनमें से कोई भी न बच पाया। उसी समय हमने उनके सारे नगरों को ले लिया, कोई ऐसा नगर न रह गया जिसे हमने उनसे न ले लिया हो। इस रीति अर्गोब का सारा देश जो बाशान में ओग के राज्य में था और उसमें 60 नगर थे, वह हमारे वश में आ गया। ये सब नगर गढ़ वाले थे और उनके ऊंची ऊंची शहरपना और फाटक और बेड़े थे, और इनको छोड़ बिना शहरपना के भी बहुत से नगर थे। और जैसा हमने हेशबोन के राजा सीहोन के नगरों से किया था, वैसा ही हमने इन नगरों से भी किया, अर्थात सब बसे हुए नगरों को स्त्रियों और बाल बच्चों समेत सत्यानाश कर डाला। परंतु सब घरेलू पशु और नगरों की लूट हमने अपनी कर ली। इस प्रकार हमने उस समय यरदन के इस पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं के हाथ से अर्नोन के नाले से लेकर हेर्मोन पर्वत तक का देश ले लिया। हेर्मोन की सीदोनी लोग सिरियोन और एमोरी लोग सनीर कहते हैं। समथर देश के सब नगर और सारा गिलाद और सल्का और एद्रेई तक जो ओग के आगे राज्य के नगर थे, सारा बाशान हमारे वश में आ गया। जो रपाई रह गए थे उनमें से केवल बाशान का राजा ओग रह गया था। उसकी चारपाई जो लोहे की है, वह तो अम्मोनियों के रब्बाह नगर में पड़ी है। साधारण पुरुष के हाथ के हिसाब से उसकी लंबाई 9 हाथ की, चौड़ाई 4 हाथ की है। जो देश हमने उस समय अपने अधिकार में ले लिया वह ये है, अर्थात अर्नोन के नाले के किनारे वाले एरोएर नगर से लेकर सब नगरों समेत गिलाद के पहाड़ी देश का आधा भाग, जिसे मैंने रुबेनियों और गादियों को दे दिया, और गिलाद का बचा हुआ भाग, और सारा बाशान अर्थात अर्गोब का सारा देश जो ओग के राज्य में था, इन्हें मैंने मनश्शे के आधे गोत्र को दे दिया। सारा बाशान तो रपैयों का देश कहलाता है, और मनश्शे याईर ने गशूरियों और माकावासियों की सीमा तक अर्गोब का सारा देश ले लिया, और बाशान के नगरों का नाम अपने नाम पर हब्बोत याईर रखा, और वही नाम आज तक बना है। और मैंने गिलाद देश माकिर को दे दिया, और रुबेनियों और गादियों को मैंने गिलाद से लेकर अर्नोन के नाले तक का देश दे दिया, अर्थात उस नाले का बीच उनकी सीमा ठहराया, और यब्बोक नदी तक जो अम्मोनियों की सीमा है, और किन्नेरेत से लेकर पिसगा की ढलान के नीचे के अराबा के ताल तक जो खारा ताल भी कहलाता है। अराबा और यरदन की पूर्व की ओर का सारा देश भी मैंने उन्हीं को दे दिया। उस समय मैंने तुम्हें यह आज्ञा दी, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे यह देश दिया है कि उसे अपने अधिकार में रखो। तुम सब योद्धा हथियार बंद होकर अपने भाई इस्राएलियों के आगे आगे पार चलो, परंतु तुम्हारी स्त्रियां और बाल बच्चे और पशु, जिन्हें मैं जानता हूँ कि बहुत से हैं, वह सब तुम्हारे नगरों में जो मैंने तुम्हें दिया है रह जाए। और जब यहोवा तुम्हारे भाइयों का वैसा विश्राम दे जैसा कि उसने तुमको दिया है, और वे उस देश के अधिकारी हो जाए जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उन्हें यरदन पार देता है, तब तुम भी अपने अपने अधिकार की भूमि पर जो मैंने तुम्हें दी है लौटोगे। फिर मैंने उसी समय यहोशू से चिताकर कहा, तूने अपनी आँखों से देखा है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने इन दोनों राजाओं से क्या क्या किया है, वैसा ही यहोवा उन सब राज्यों से करेगा जिनमें तू पार होकर जाएगा। उनसे न डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ाकर विनती की, हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सके।
इसलिए मुझे पार जाने दे कि यरदन पार के उस उत्तम देश को अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबानोन को भी देखने पाऊँ। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया और मेरी न सुनी। किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बातें न करना। पिसगा पहाड़ की चोटी पर चढ़ जा और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर दृष्टि करके उस देश को देख ले, क्योंकि तू इस यरदन के पार जाने न पाएगा। और यहोशू को आज्ञा दे और उसे ढाढ़स देकर दृढ़ कर, क्योंकि इन लोगों के आगे आगे वही पार जाएगा और जो देश तू देखेगा उसको वही उनका नीच भाग करा देगा। तब वह बेतपुर के सामने की तराई में ठहर रहे। इस अध्याय में हमें बताया गया है कि कैसे मूसा ने बाशान, गिलाद और एमोरियों की भूमि को विभाजित किया और इसे रूबेन, गाद और मनश्शे के आधे गोत्रों के बीच वितरण किया। इसकी रूपरेखा अगर हम सोचें तो बाशान के राजा ओग की पराजय के बारे में इधर लिखा है। रूबेन, गाद और मनश्शे के आधे भाग का विरासत के बारे में लिखा है। मूसा को कनान में प्रवेश करने से मना किया गया, उसके बारे में लिखा है। मूसा ने यहोशू को उकसाया कि वह इस्राएल द्वारा सीहोन और ओग को पराजित किए जाने को याद रखे तथा इससे उसे यह विश्वास हो कि जब वह और अधिक युद्ध लड़ने के लिए लोगों का नेतृत्व यरदन नदी के पार करेगा तो परमेश्वर उसकी सहायता करेगा। मूसा जानता था कि परमेश्वर ने उसे कनान में प्रवेश करने से मना किया है, परंतु उसने परमेश्वर से अपना मन बदलने की विनती की। परमेश्वर ने दृढ़ निश्चय कर लिया और उसे प्रवेश की अनुमति नहीं दी। उसने मूसा से कहा कि वह पास के पिसगा पर्वत पर चढ़े और दूर से कनान देश को देखे। तो परमेश्वर के जो भक्त हैं, मसीही लोग हैं, उनको शायद पिछले की गई गलतियों का परिणाम भुगतना पड़ता है, उसके बारे में हम समझ सकते हैं। मूसा एक धर्मपरायण व्यक्ति था और इसमें कोई संदेह नहीं कि वह कनान में प्रवेश करने से रोके गए गलत कदम के बाद भी परमेश्वर के प्रति वफादार था। ऐसे समय आएंगे जब हम अपने गलत निर्णयों को, उसका जो परिणाम है, उसको भुगतने के लिए हमें तैयार रहना पड़े, भले ही हम पश्चाताप कर चुके हो और वापस अपने रास्ते पर आ गए हो। इस सत्य को ध्यान में रखते हुए हम दूसरों का मूल्यांकन करते समय हमें थोड़ा रुकना चाहिए, हमें थोड़ा धीरज धरना चाहिए। पाप के परिणामों से जूझ रहा व्यक्ति हो सकता है कि अभी पापी नहीं हो, वो वापस सही रास्ते पे आ गया हो, लेकिन उसके पिछले समय के गलत निर्णयों की वजह से शायद वो अपने परिणामों से जूझ रहा हो। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।